Good morning, students. I am Almas Beg before you, and in today's class, I am going to teach you lesson 1 of your 10th class textbook. आपकी 10th class की textbook का नाम है The Spring Blossom. आपके स्क्रीन पर देखिए. This is your 10th class textbook and the name of the book is The Spring Blossom. इसके पैरेलली आपको एक और बुक का अध्ययन करना है जिसका नाम है वर्कबुक द स्प्रिंग ब्लॉसम वर्कबुक क्लास 10th जनरल इंग्लिश. तो बच्चों, सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन देना चाहूंगी. मैं अलमास बेग भोपाल से आपकी इस क्लास को कंडक्ट कर रही हूं. हम कोविड-19 की वजह से अपनी रेगुलर क्लासेस को प्रारंभ करने में अभी तक समर्थ नहीं हो पाए हैं. हम सबको सरकार द्वारा दिए गए जो निर्देश हैं उनका पालन करते हुए अपनी पढ़ाई को प्रारंभ करना है और परीक्षा की तैयारी में जुट जाना है. उम्मीद है कि सभी बच्चे अपनी अपनी पुस्तकें ले चुके हैं विद्यालय से. आपको अपनी अपनी बुक से जो आपको DD1 के माध्यम से, DDMP के माध्यम से क्लासेस बताई जा रही हैं, जो वीडियोस आपको डीजी लैब पर दिए जा रहे हैं और जो बुक्स में आपको लेसन प्लानिंग के साथ आपके स्कूल के ग्रुप्स में जो निर्देश दिए जा रहे हैं, आप उन सब का पालन करते हुए अपनी पढ़ाई को अच्छी तरह प्रारंभ कर सकेंगे. बच्चों, आज की क्लास में आपको मैं लेसन 1 पढ़ाऊंगी. आपको इसको ध्यान पूर्वक पढ़ना है क्योंकि आपके समकक्ष शिक्षक मौजूद नहीं है, वो आपसे दूर है. तो दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से ई-लर्निंग के थ्रू आपको अपनी पढ़ाई को प्रारंभ करना है. If you have any problem, you can ask your school teachers, school subject experts through your WhatsApp groups. आपको यदि कोई समस्या है तो आप अपने WhatsApp ग्रुप्स में अपने स्कूल के सब्जेक्ट शिक्षकों से अपनी समस्या को हल करने के लिए पूछ सकते हैं. ग्रुप में आप उनको मैसेज कर सकते हैं और कॉल कर सकते हैं. आइए अब हम अपने लेसन 1 को शुरू करते हैं. आपने अपनी पुस्तक को अच्छी तरह देख लिया है. ये आपको आपके स्कूल की लाइब्रेरी से प्राप्त हो गई होंगी, ऐसी हम आशा करते हैं. यहां पर आपके सामने आपके स्क्रीन पर है लेसन 1 लाइट द लैंप ऑफ दाई लव. ये एक बहुत ही प्यारी पोयम है, बहुत ही सुंदर कविता है. इस कविता को रविंद्रनाथ टैगोर ने आप कक्षा 10 के बच्चों के लिए कंपोज किया है. ये एक प्रार्थना के रूप में आपकी पुस्तक में छापी गई है. ये एक प्रार्थना है. मैं आपको पहले इसको रिसाइट करना बताती हूँ. इसको पढ़ना कैसे है, पहले मैं आपको पढ़ के बताऊंगी, फिर आपको उसके वर्ड्स और उनके मीनिंग बताऊंगी और उसके बाद फिर मैं आपको पोयम को एक्सप्लेन करूंगी. तो आप बच्चे ध्यान से सुनेंगे कौन से वर्ड्स को कैसे पढ़ना है. लिसन केयरफुली and then after me you have to recite also. Let's begin. In my house with thine own hands light the lamp of thy love, thy transmuting lamp entrancing wondrous are its rays. I am reading once again. मैं आपको दोबारा इस पैराग्राफ को पढ़ के बताती हूँ. In my house with thine own hands light the lamp of thy love, thy transmuting lamp entrancing wondrous are its rays. Next paragraph पढ़ते हैं. Change my darkness to thy light, Lord. Change my darkness to thy light, and my evils into good. Touch me but once, and I will change all my clay into thy gold, all my sense lamps that I did light, sooted into worries, sitting at the door of my soul, light thy resurrecting lamp. I am reading this stanza again. ये वाले stanza को मैं आपको फिर से पढ़ के बताती हूँ. Touch me but once, and I will change all my clay into thy gold, all the sense lamps that I did light, sooted into worries, sitting at the door of my soul, light thy resurrecting lamp.
तो बच्चों आपने ध्यान से सुना, किस प्रकार इस पोयम को आपको रिसाइट करना है, इसका पाठ करना है। इस कविता को यहाँ पर प्रार्थना के रूप में, ईश्वर से प्रार्थना के रूप में आपको दिया गया है। कक्षा 10 के बालक हैं आप या बालिका, आपका सत्र प्रारंभ हो रहा है और आप ईश्वर से ये प्रार्थना हाथ जोड़कर करते हैं कि हे ईश्वर, मेरे मन में क्या कर दीजिए, ज्ञान रूपी दिया जला दीजिए। लाइट दाई लैम्प ऑफ दाई लव, ये हमारा टाइटल है। लाइट का मतलब है जलाना, लैम्प यानी चिराग या दिया, दाई लव, दाई का मतलब है तुम्हारे, यहां से तुम्हारे का मतलब है प्रभु ईश्वर से, हे ईश्वर मेरे मन में प्रेम का दिया जला दीजिए। तो ये आपके टाइटल का अर्थ था। इसको समझने से पहले हम इसमें जो वर्ड्स आए हैं, जो डिफिकल्ट वर्ड्स हैं, जिनके मीनिंग आपको नहीं पता है, हम उन पर फोकस करेंगे। यहां पर देखते हैं, जो फर्स्ट वर्ड आया है डिफिकल्ट, दैट इज दाइन। दाइन का अर्थ होता है योर्स, तुम्हारा, और यहां पर योर्स शब्द का अर्थ है गॉड से। तुम किसके लिए कहा गया है, विद दाइन ओन हैंड्स, हे ईश्वर आप अपने स्वयं के हाथों से मेरे मन में ज्ञान का दिया जला दीजिए। तो बच्चों दाइन का क्या अर्थ होता है, तुम्हारा, योर्स, और यहां तुम्हारा शब्द किसके लिए उपयोग किया गया है, गॉड के लिए, भगवान के लिए। दाई, THY दाई, दाई मतलब भी होता है यू, योर। ओल्ड इंग्लिश यानी पुराने समय में जब कविताएं लिखी जाती थी तो इंग्लिश में आज हम उसको कहते हैं यू, योर, योर्स। तो इन शब्दों के लिए योर, दाइन, दाई, इन शब्दों का प्रयोग किया जाता था। तो आप ध्यान से देखेंगे, दाइन मतलब भी योर्स और दाई मतलब योर। हियर इट इज ऑल्सो रिलेटेड टू गॉड। कौन है यहाँ पे तुम या तुम्हारा, ईश्वर। ईश्वर से रविंद्रनाथ टैगोर बात कर रहे हैं। नेक्स्ट वर्ड इज ट्रांसम्यूट। ट्रांसम्यूट शब्द का अर्थ है टू चेंज समथिंग इन समथिंग डिफरेंट, किसी दूसरी चीज में बदल देना। यानी मैं यहाँ पर बालक कक्षा 10 का कह रहा है, मैं जो कुछ हूं, आई एम नॉट फिट, आई एम नॉट गुड, चेंज मी, मुझे बदल दीजिए। तो ट्रांसम्यूट का अर्थ है बदलाव लाना, बदलाव करना। नेक्स्ट वर्ड इज एंट्रेंसिंग। एंट्रेंसिंग का अर्थ होता है कैपेबल ऑफ मेकिंग somebody feel great pleasure and admiration so that they give somebody or something all their attention. सम्मोहित, मंत्र मुग्ध कर देना। आप देखिए एंट्रेंसिंग का मतलब है कैसा कर देना, मंत्र मुग्ध कर देना, खुश कर देना। वंडरस, वंडरस का अर्थ है वंडरफुल या फैसिनेटिंग, अद्भुत, बहुत ही अद्भुत। तो ईश्वर की तारीफ करते हुए यहाँ पर रविंद्रनाथ टैगोर वंडरस शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। तो बेटा ये सारे वर्ड्स आपके लिए नए हैं। दीज ऑल वर्ड्स आर न्यू फॉर यू। आपको अपनी नोटबुक में इन सभी वर्ड्स और उनके साथ इनके मीनिंग को हिंदी और अंग्रेजी दोनों में लिखकर याद करना है। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड वंडरस? वंडरस मीन्स फैसिनेटिंग, वंडरफुल, अद्भुत। नेक्स्ट वर्ड इज डार्कनेस। डार्कनेस का क्या अर्थ है? डार्कनेस का अर्थ है इग्नोरेंस, अज्ञानता, इविल, बुराई, अंधकार। तो वास्तव में यहाँ पर इसका मतलब डार्कनेस का अंधकार से नहीं है, बल्कि इसका तात्पर्य निकाला जाएगा जिसका अर्थ है अज्ञानता, बुराई। अज्ञान यदि कोई व्यक्ति होता है तो उसको सही बात समझ में नहीं आती और वो बुराइयों में लिप्त हो जाता है। नेक्स्ट वर्ड इज लाइट। लाइट का मतलब है नॉलेज, ज्ञान। यानी जब वास्तव में लाइट का अर्थ होता है प्रकाश से, लेकिन यहाँ उसका तात्पर्य है नॉलेज से। कविता में उसका जो अर्थ है उसे नॉलेज लिया गया है, ज्ञान। नेक्स्ट वर्ड इज इविल। EVIL, इविल। इविल का मतलब है अ फोर्स दैट कॉजेज बैड थिंग्स टू हैपन। ऐसी कोई सी शक्ति जिससे बुरी चीजें हो रही हो, यानी बुराई। इविल यानी बुराई। जब हमारे अंदर इग्नोरेंस होगी,
डार्कनेस होगी, बुराइयां होंगी, तो क्या होगा, बुरी घटनाएं होंगी, इविल चीजें हमारे साथ होंगी। नेक्स्ट वर्ड विच इज देयर इन द पोएम इज क्ले, CLAY, क्ले। क्ले का मतलब है यहाँ पर द ह्यूमन बॉडी सपोज टू बी बिल्ड आउट ऑफ क्ले। ऐसा माना जाता है कि मानवीय शरीर जो है उसकी रचना ईश्वर ने किससे की है, मिट्टी से की है। तो मिट्टी का बना हुआ मानवीय शरीर, क्ले शब्द को यहां इसके लिए उपयोग किया गया है। नेक्स्ट वर्ड इज सेंस लैंप्स। सेंस लैंप्स का क्या अर्थ है? आपको पता है कि मानवीय शरीर में ईश्वर ने 5 इंद्रियां दी हैं, द 5 सेंसेस ऑफ आईज, ईयर्स, नोज, टंग एंड स्किन। 5 इंद्रियां कौन कौन सी हैं? देखने की, सुनने की, सूंघने की, नोज, टंग जिससे हम टेस्ट करते हैं, एंड स्किन जिससे हम टच करते हैं, महसूस करते हैं। तो ये जो 5 इंद्रियां हैं, इनके लिए जो शब्द यूज किया गया है उसे हम कहते हैं द 5 सेंसेस, द सेंस लैम्प्स यहां कविता में आपके लिए यूज किया गया है। नेक्स्ट वर्ड इज सुटेड। सुटेड का क्या अर्थ है? ये सेकेंड फॉर्म में दिया गया है, सुटेड। सुटेड मीन्स विथ सुट। सुट किसको कहते हैं? कार्बन को। कोई चीज जब पूरी तरह नहीं जल पाती तो वो काली हो जाती है, और उस काली चीज को हम क्या कहते हैं? जब जलने के बाद जो राख बचती है काली काली, उसे हम कहते हैं सुट। और उसका सेकेंड फॉर्म है यहाँ पे सुटेड, कार्बन। कार्बन यानी काली राख। नेक्स्ट वर्ड इज डार्कन्ड। डार्कन्ड, डार्कन्ड मतलब कालिख लगा हुआ, यानी काला। यानी जब हम इग्नोरेंस में होते हैं, अज्ञानता में होते हैं, तो हमसे क्या होती हैं? इविल, बुराइयां होती हैं, और हम डार्कन्ड हो जाते हैं, हम काले हो जाते हैं, बुराइयों में लिप्त हो जाते हैं। ऐसा यहाँ पोयम में रविंद्रनाथ टैगोर बता रहे हैं। नेक्स्ट वर्ड इज लाइट दाई रेजरेक्टिंग लैम्प। ये सेकेंड लास्ट लाइन में आपके लिए आया है, लाइट दाई रेजरेक्टिंग लैम्प, जिसका अर्थ है द रेडियंट ग्रेस ऑफ गॉड इल्यूमिनेटिंग द पोएट्स लाइफ। ईश्वरीय तेज से कवि की जिंदगी जो है वो कैसी हो रही है? रोशन हो गई है। ईश्वरीय तेज, रेजरेक्टिंग लैम्प, यानी जो ईश्वर, दाई मतलब यू, योर, यानी ईश्वर का, जो ईश्वर की रेजरेक्टिंग लैम्प की जो रोशनी है, प्रकाश है, जो ईश्वरीय प्रकाश है, जो तेज है ईश्वर का, उससे उसने जब पोएट की लाइफ को टच किया है तो उसकी जो जिंदगी है वो कैसी हो गई है? वो भी प्रकाशमान हो गई है, प्रज्वलित हो गई है। उससे सारे इग्नोरेंस और इविल्स जो हैं वो दूर हो गए हैं। ऐसा इस पोयम में रविंद्रनाथ टैगोर आप कक्षा 10 के बच्चों को बताना चाहते हैं। अब मैं आपको इस पोयम को एक्सप्लेन करके बताती हूँ कि व्हाट डज द पोयम स्टैंड फॉर। ये कविता क्या कहना चाहती है आप कक्षा 10 के बच्चों से। आपके स्क्रीन पर देखिए, here is the first stanza before you। ये पहला स्टैंजा है। Now I will read one line and explain it to you। In my house with thine own hands। मेरे घर में, in मतलब में, my यानी मेरा और house यानी घर। कवि रविंद्रनाथ टैगोर यानी कक्षा 10 के बच्चों से कह रहे हैं कि वो ईश्वर के आगे हाथ जोड़कर ईश्वर से ये प्रार्थना कर रहे हैं कि हे प्रभु, हे ईश्वर, in my house मेरे घर में, with thine own hands तेरे स्वयं के हाथों से, hands यानी हाथ, thine यानी ईश्वर के, क्या कीजिए? light the lamp of thy love। यहां पर लव नहीं है, प्रेम नहीं है मेरे घर में। लाइट कर दीजिए, प्रज्वलित कर दीजिए, प्रकाशमान कर दीजिए द लैम्प ऑफ दाई लव, तेरे प्यार से मेरे इस घर को प्रकाशमान कर दीजिए। यहाँ पर हाउस का मतलब घर से नहीं है, यहाँ पर हाउस का मतलब है द बॉडी ऑफ द पोएट, द सोल ऑफ द पोएट, द माइंड ऑफ द पोएट। कवि का शरीर, कवि की आत्मा और कवि का मन, यहाँ पर हाउस से यह तात्पर्य लिया गया है। तो कवि कह रहे हैं कि मेरे शरीर और आत्मा और मन को तेरे प्रेम रूपी लाइट से, प्रकाश से प्रज्वलित कर दे हे प्रभु। Thy transmuting lamp and trancing wondrous are its rays। ये जो ट्रांसम्यूटिंग लैंप है, ये मेरे
बॉडी में एंट्रेंस हो रहा है। एंड वंडरस आर इट्स रेज, और इसकी जो किरणें हैं ये कैसी हैं? ये वंडरस हैं, ये बहुत ही अचंभित कर देने वाली है, आश्चर्य में डाल देने वाली है। नेक्स्ट स्टैंजा हम देखते हैं। चेंज माई डार्कनेस टू द लाइट लॉर्ड, मेरे मन में, मेरी आत्मा में, मेरे शरीर में जो डार्कनेस है, जो अंधेरा है, टू द लाइट, उसे तेरे प्रकाश में बदल दे। हे ईश्वर, हे प्रभु, तू बहुत ही विशाल है, प्रकाशमान है, उससे मेरे मन, मेरे आत्मा और मेरे शरीर में जो अंधेरा है, यहां पर डार्कनेस का मतलब है इग्नोरेंस से, अज्ञानता से, जो अज्ञानता मेरे अंदर भरी हुई है उसको दूर कर दीजिए। और वो कैसे होगी? लॉर्ड, लाइट दाई लाइट, आपका प्रकाश, आपका जो प्रज्वलित जो किरणें हैं वो मेरे शरीर के अंदर आप प्रज्वलित कर दीजिए। चेंज माई डार्कनेस टू द लाइट, चेंज माई डार्कनेस टू द लाइट, मेरी डार्कनेस को, मेरे अंधेरे को, मेरी अज्ञानता को लाइट में, प्रकाश में, यानी नॉलेज में चेंज कर दीजिए। यहां पर लाइट का तात्पर्य है ज्ञान से, नॉलेज से, और डार्कनेस का तात्पर्य है इग्नोरेंस से, इग्नोरेंस यानी अज्ञानता से। एंड माई ईविल इनटू गुड, और मेरे अंदर जितनी भी बुराइयां हैं, ईविल यानी बुराइयां, उन सारी बुराइयों को गुड यानी अच्छाइयों में बदल दीजिए। उन सबको किस में चेंज कर दीजिए? अच्छाइयों में बदल दीजिए। नाउ द लास्ट स्टैंजा, टच मी बट वंस एंड आई विल चेंज ऑल माई क्ले इनटू दाई गोल्ड। हे प्रभु, हाथ जोड़कर कक्षा 10 का बच्चा प्रार्थना कर रहा है प्रभु के आगे, टच मी बट वंस, एक बार मुझे टच कर दीजिए। टच यानी छूना, बट वंस, एक बार, एंड आई विल चेंज, और हे प्रभु तेरे छूते ही मैं बदल जाऊंगा। कैसे बदल जाऊंगा? ऑल माई क्ले इनटू दाई गोल्ड, मेरे अंदर जितने भी क्ले है, क्ले यानी मिट्टी, मिट्टी को बेकार समझा जाता है, इनटू दाई गोल्ड, किसमें? गोल्ड में, स्वर्ण, सोने में, क्योंकि सोना एक बहुमूल्य धातु है, और क्ले यानी मिट्टी जिसका कि कोई मूल्य नहीं है। तो कवि रविंद्रनाथ टैगोर यहाँ पर कह रहे हैं कि ऑल माई क्ले, मेरे अंदर जितनी भी बेकार चीजें हैं, बुरी चीजें हैं, अगर तू मुझे एक बार छू देगा, दैट विल चेंज इनटू दाई गोल्ड, वो सारी चीजें गोल्ड में, सोने में बदल जाएंगी। यहाँ पर सोने से तात्पर्य है अच्छाइयों में, बहुमूल्य चीजों में बदल जाएंगी। नेक्स्ट लाइन में, all the sense lamps that I did light, all the sense lamps that I did light का तात्पर्य है all the sense, senses का मतलब है इंद्रियां, senses lamps, जितने भी मेरी इंद्रियां मैंने जगाई थी, that I did light यानी जिनको मैं जगा पाया था, जागृत कर पाया था, suited into worries, वे सभी चिंताओं के अंदर सुट हो गई हैं। सुटेड का मैंने आपको मतलब बताया था कार्बन, यानी वह सब बुरी हो गई हैं। ऑल द सेंस लैम्प्स दैट आई डिड लाइट, यानी मैंने अपनी इंद्रियों को जो जगाया था प्रकाश के रूप में, वो सभी कैसी हैं? चिंताओं में है, वरीज में है, और बुराइयों से घिरी हुई है। हे ईश्वर, सिटिंग एट द डोर ऑफ माई सोल, ऐसा रविंद्रनाथ टैगोर लॉर्ड से, ईश्वर से प्रार्थना करके कह रहे हैं कि जो मेरे सेंस लैम्प्स हैं जिन्हें मैंने जलाया था, दैट ऑल आर सुटेड इनटू वरीज, वो सभी चिंताओं में घिरे हुए हैं, चिंताओं से भरे हुए हैं। सिटिंग एट द डोर ऑफ माई सोल, मेरी आत्मा, सोल का मतलब है यहाँ पे आत्मा से, मेरी आत्मा के डोर, डोर का मतलब है दरवाजे पर, द्वारे, मेरी आत्मा के द्वारे आप बैठ जाइए। सिटिंग यानी बैठना, एंड लाइट दाई रेजरेक्टिंग लैम्प, और अपने लैम्प यानी चिराग और दिया, और रेजरेक्टिंग लैम्प का मतलब है जो कि प्रकाशित कर दे, मेरे सारे सेंसेस लैम्प्स को प्रकाशित कर दे, उनको चिंताओं से दूर कर दे, ऐसे लैम्प को प्रज्वलित कर दीजिए, जला दीजिए। तो बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये जो फर्स्ट पोयम है लाइट द लैम्प ऑफ दाई लव, वो बहुत ही अच्छी तरह समझ में आई होगी।
क्योंकि आपके सामने अभी आपके शिक्षक नहीं हैं, हम आपसे दूर हैं, तो आप इन डिजिलैब प्रोग्राम्स और DDMP के माध्यम से इन लेसन्स को अच्छी तरह सुनेंगे और उसको अपनी नोटबुक में नोट करेंगे। आप अपनी टेक्स्ट बुक खोल कर बैठेंगे साथ में, और टेक्स्ट बुक में जहां आपको डिफिकल्टी है आपने अंडरलाइन करते हुए चलेंगे। आगे बढ़ते हैं हम। यहाँ पर आपको अबाउट द पोएम का जो जेस्ट है, जो सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम है, वो बताया गया है। थोड़ा सा उस पर हम प्रकाश डालते हैं, उसको समझने की कोशिश करते हैं। लाइट द लैंप ऑफ द लव, सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम, यानी केंद्रीय भाव, कविता का सारांश। ये आपको फाइनल एग्जाम्स में प्रश्न पूछे जाते हैं, उसके अंतर्गत आता है। द पोएम इज द पोएट्स प्रेयर टू गॉड। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि ये जो कविता है, ये जो पोएम है, दिस इज इन द फॉर्म ऑफ ए प्रेयर। ये एक प्रेयर यानी प्रार्थना के फॉर्म में है, प्रार्थना के रूप में है, जो कि ईश्वर के लिए की जा रही है, गॉड लॉर्ड ऑलमाइटी के लिए की जा रही है। किस लिए? टू लाइट द लैम्प ऑफ हिज लव, कि वे लॉर्ड गॉड अपना प्रेम रूपी अपना प्रकाश जो है उसको प्रज्वलित कर दे। इन हिज हार्ट, कहां कहां? कवि के हार्ट यानी हृदय में। एंड रिमूव इट्स डार्कनेस, और वहां पर जितना भी अंधेरा है, अंधेरा ऑफ इग्नोरेंस, यहां पर डार्कनेस का अर्थ है अज्ञानता से, तो उस अज्ञानता को रिमूव कर दे। आपको पता है कि जब लाइट होती है तो अंधेरे के लिए कोई जगह नहीं बचती। यहां पर भी रविंद्रनाथ टैगोर लॉर्ड से कह रहे हैं कि लाइट दाई लैम्प, आपका दिया जला दीजिए, जिससे मेरे हार्ट, मेरे सोल और मेरे माइंड में डार्कनेस या इग्नोरेंस जैसी कोई चीज रह ना जाए, और जो है वो दूर हो जाए। He believes that the wonderful rays of the lamp would transform his evil. He believes that, believes का मतलब है विश्वास करना। रविंद्रनाथ टैगोर विश्वास करते हैं पूरी तरह से, ऐसा मानते हैं that the wonderful rays, की जो ये wonderful यानी आश्चर्यचकित जो किरणें हैं, rays यानी किरणें, of the lamp, चिराग की, would transform his evil into good, यानी जो पोएट में जो evil है, जो बुराइयां हैं, जब प्रकाश कवि के शरीर में एंटर करेगा तो उसके शरीर से evil यानी बुराइयां चेंज हो जाएंगी। ट्रांसफॉर्म यानी बदल जाना, चेंज हो जाना, परिवर्तित हो जाना, into good, अच्छाइयों में। क्यों? Why does the poet want Lord to light the lamp? कवि लॉर्ड से, गॉड से लैंप जलाने की बात क्यों कर रहा है? क्योंकि he wants to remove all his evils, क्योंकि वह अपने अंदर विद्यमान सारी evil, सारी बुराइयों को, सारे डार्कनेस, अंधेरों को, सारी इग्नोरेंस, बुराइयों को गुड यानी अच्छाइयों में बदलना चाहता है। ट्रांसफॉर्म यानी बदलना। क्ले बॉडी इनटू गोल्ड, और क्या चाहता है? जो उसका बॉडी है, शरीर, वो मिट्टी का है, और मिट्टी को कैसा माना जाता है? बेकार, उसका कोई मूल्य नहीं समझा जाता। तो क्ले बॉडी जो है, जो मिट्टी का शरीर है, मिट्टी रूपी शरीर, इनटू गोल्ड, जब ईश्वर अपना लाइट, अपनी लैंप को लाइट करेंगे तो सारे इविल, सारी बुराइयां गुड में चेंज हो जाएंगी। क्ले बॉडी जो है, मिट्टी रूपी जो शरीर है, वो गोल्ड में चेंज हो जाएगा। गोल्ड यानी सोना, और सोना एक बहुमूल्य धातु है, तो गोल्ड में चेंज हो जाएगा। एंड वुड फ्री हिम फ्रॉम ऑल द वरीज एंड टेंशंस ऑफ लाइफ। द पोएट इज इन्वॉल्व इन लॉट्स ऑफ वरीज एंड टेंशंस। जो पोएट है वो दुनिया में वरीज यानी चिंताओं और टेंशंस में घिरे हुए हैं, चारों तरफ से उनको चिंताओं ने घेरा हुआ है। जब ईश्वर अपनी लाइट, अपना लैंप लाइट करेंगे, जलाएंगे, तो सारी जो वरीज हैं, सारी जो चिंताएं हैं, जो फिक्रें हैं पोएट के माइंड में, दैट विल चेंज इनटू
किस में चेंज हो जाएंगी? वो रिमूव हो जाएंगी, वो फ्री हो जाएगा। द पोएट विल फ्री हिमसेल्फ फ्रॉम ऑल द टेंशंस। कवि अपने आप को सारी चिंताओं से मुक्त कर देंगे और नॉलेज उनके अंदर एंटर हो जाएगी। ज्ञान रूपी चिराग दिया उनके शरीर, उनकी आत्मा और उनके मन में जलना प्रारंभ हो जाएगा। तो दिस इज अ प्रेयर, ये एक कविता है। इस कविता को आपको अच्छी तरह पढ़ना है और पढ़ने के बाद उसके मीनिंग आपको अपनी पुस्तक में लिखना है। आई होप, ऐसी आशा करती हूं कि आपको कविता बहुत अच्छी तरह समझ में आई होगी। बच्चों, मैंने आपको स्क्रीन पर जो दिखाया वो थोड़ा बड़ा साइज आपको दिखाना था, जिसके कारण मैं आपको पुस्तक का फोटो नहीं दिखा पाई। आप अपनी टेक्स्ट बुक का लेसन 1 ओपन करेंगे, जिसका नाम है लाइट द लैम्प ऑफ दाई लव। वहां पर आपको एक बहुत ही सुंदर चित्र दिखाई देगा। आप अपनी नोटबुक में यानी आपकी कॉपी में लेसन का नाम लिखेंगे, फिर वहां पर फर्स्ट पेज पे आप उस चित्र को, पिक्चर को ड्रॉ करेंगे और उसके बाद उसमें कलर्स भरेंगे। वैक्स कलर्स से आप भरेंगे ताकि वो अगले पेज पे छपे नहीं, और उसमें नीचे कवि का नाम लिखेंगे। कवि का नाम है रविंद्रनाथ टैगोर। अब आप नेक्स्ट पेज पे पूरी पोयम को कॉपी करेंगे। बुक में से देखकर आपको पोयम को कॉपी करना है, सेम बुक में से उतारना है। पोयम को उतारने के बाद थर्ड पेज पे आप वर्ड्स मीनिंग लिखेंगे, शब्द और उनके अर्थ। आपको बुक में भी ग्लॉसरी के अंतर्गत वर्ड्स और उनके मीनिंग दिए गए हैं। वर्ड्स मीनिंग लिखने के बाद आप नेक्स्ट पेज के ऊपर, अगले पेज के ऊपर से बुक में दिए गए, टेक्स्ट बुक पे दिए गए एक्सरसाइजेस को लिखना प्रारंभ करेंगे। तो जैसा मैंने आपको निर्देश दिए बच्चों, उनका पालन करते हुए आपको लेसन 1 को प्रारंभ करना है। उसको अच्छी तरह पढ़ना है। मैंने आपको पढ़ने का तरीका बताया। इस कविता के अंदर राइमिंग वर्ड्स या कोई राइमिंग स्कीम नहीं दी गई है। राइमिंग वर्ड्स वो होते हैं जिनमें तुक निकलता है। कविता की अंतिम पंक्तियों में यदि तुक निकले तो उन्हें हम इंग्लिश में कहते हैं राइमिंग वर्ड्स। तो यहाँ इस कविता में कोई राइमिंग स्कीम नहीं दी गई है, तो आप इसको आसानी से पढ़ सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको एग्जाम्पल के रूप में पढ़ के बताया। लिखने के बाद आपको इस कविता को कम से कम 5 बार रीड करना है, रिसाइट करना है, पढ़ना है, जैसे कविता पाठ करते हैं, और उसके बाद फिर आपको इसके अभ्यास जो कि पुस्तक में दिए गए हैं उनको करना है। आशा करती हूँ कि आप सभी बच्चों को लेसन 1 लाइट द लैम्प ऑफ दाई लव अच्छी तरह समझ में आया होगा। जो निर्देश आपको दिए गए हैं उसके अनुसार आप अपने कॉपी में लिखना प्रारंभ करेंगे। आज की क्लास में इतना ही। अगली क्लास में आप सभी बच्चों से फिर मुलाकात होगी। जब तक के लिए गुड बाय।